हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ये आपका पेपर जो है 2019 का है, इवेंट सेमेस्टर का है। इसमें आपके 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आए हुए हैं, और जो क्वेश्चन इनसे पॉसिबिलिटी है बनने के वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी आपके टॉपिक है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर में, जैसे कि आपका प्रोडक्शन सिस्टम हो गया, इन्वेंट्री हो गया, जिग एंड फिक्सचर्स हो गया, इन सब के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहे आपके वर्क स्टडी हो, ये भी आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। आप जाना प्लेलिस्ट में, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का जो चैनल लिस्ट आपका बना हुआ है प्लेलिस्ट, आपको वहाँ से सारा ये चीज़ मिल जाएगा। और आई होप कि आपके जितने भी सारे पेपर आपके अभी तक हुए हैं, सारे आप पेपर में आप अच्छे से मतलब उसको अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे उसमें क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि प्रोडक्टिविटी कैन बी मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट रिसोर्सेज। हमें पता है किसी प्रोडक्शन सिस्टम में एक इनपुट होता है, फिर बीच में होता है कन्वर्जिंग प्रोसेस, और फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो ये जो हमें आउटपुट मिलता है ये हमें गुड्स भी हो सकता है, गुड्स मतलब कोई सामान, या तो सर्विसेज भी हो सकते हैं। सर्विसेज जैसे कि जो हमें स्कूल कॉलेजेस से मिलती है, हॉस्पिटल से मिलती है, ठीक है। तो इनपुट में हम हमेशा याद रखना, क्वेश्चन जो आते हैं इसमें 5M के हम लोग इनपुट देते हैं। 5M क्या क्या होते हैं? ये आपके मनी हो गया, मेथड हो गया, किस मेथड से आप बनाने जा रहे हो कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका मैन पावर हो गया, मशीन्स हो गया, और इसमें आपका क्या बच रहा है? मटेरियल हो गया, ठीक है। मेथड, मनी, मैन पावर, मशीन्स और मटेरियल। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल जिससे आप लोग कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो। और ये जो आउटपुट होता है ये डिपेंड करता है कैसे? प्रोडक्टिविटी ये जो होता है ये आउटपुट अपन इनपुट, मतलब हमेशा हम लोग किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में चाहेंगे कि हम इनपुट मतलब जो भी चीज़ हम लोग लगा रहे हैं, इनपुट में दे रहे हैं, वो चाहे मैन पावर, मैन पावर मतलब जो भी लेबर काम करेंगे उस पर पैसे लगेंगे ना आपको, तो ये कम से कम दो और ये आपको आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो ये हमेशा जो टारगेट होता है किसी प्रोडक्शन सिस्टम में जो आउटपुट का, ये जो प्रोडक्टिविटी की जो टारगेट होती है वो ग्रेटर देन हमेशा 1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्टिविटी होती है आप हमेशा मटेरियल इनपुट जो देते हो उसके बेस पे भी निकाल सकते हो कि भाई जो मटेरियल मैंने इनपुट दिया था उससे मुझे ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेबर से भी आप निकाल सकते हो, और कैपिटल एंड लैंड इनपुट से भी निकाल सकते हो। तो ये जो प्रोडक्टिविटी है इन सब पे हम लोग मेजर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम की एफिशिएंसी को बताती है। ये जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्शन सिस्टम में उतना ही अच्छा सा मटेरियल को, मैन पावर को, जो उसमें मशीन्स हैं उन सब का अच्छे से यूज़ किया जा रहा होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोसेस प्लानिंग जो होता है वो कंसिस्ट करता है। तो प्रोसेस प्लानिंग क्या होता है? ये सिलेक्शन करता है एक मटेरियल का, डिटरमाइन करता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, और स्पेसिफाइंग करता है किसका? इंस्पेक्शन एंड स्टेजेस को। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? विच वन इज़ ए वर्क मेजरमेंट टेक्निक, ठीक है। विच वन इज़ ए वर्क मेजरमेंट टेक्निक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वर्क स्टडी होता है, सिंपल सी बात है, वर्क स्टडी करते हैं क्यों है ना? किसी भी सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो वर्क स्टडी जो हम लोग करते हैं तो इसको भाई 2 मेथड के हेल्प से किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड स्टडी बोलते हैं एक, ठीक है। और इसी को मेथड स्टडी को ही बोला जाता है क्या? मोशन स्टडी भी बोला जाएगा इसी को। और दूसरा टेक्निक होता है वर्क मेजरमेंट, और वर्क मेजरमेंट कोई आप हमेशा याद रखना, इसको हम लोग टाइम स्टडी भी बोलते हैं, और टाइम स्टडी। तो देखो इसमें से कौन सा वर्क मेजरमेंट टेक्निक है? तो ये टाइम स्टडी जो है आपका ये वर्क मेजरमेंट का एक टेक्निक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है। और वर्क स्टडी आप जब पढ़ते हो इसमें बहुत सारे आपके इंस्पेक्शन के लिए जो साइन सिंबल बने होते हैं, जैसे ओ फॉर ऑपरेशन हो गया, डी से डीले हो गया, कुछ इस तरह का एक साइन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये वाली साइन ट्रांसपोर्टेशन हो गया। और ये स्क्वायर वाला जो होता है ये इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन मतलब भाई ये घर की 4 दीवारी है, इसमें इंस्पेक्शन हो रहा है, जांच पड़ताल हो रहा है। और ये वाला जो ट्रायंगल होता है इसका मतलब होता है यहाँ पे स्टोरेज होता है, ठीक है, आप लोग जो भी चीज़ स्टोर करके रखते हो। क्लियर है? ये इंस्पेक्शन का साइन यूज़ करते हैं कहाँ पे? वर्क स्टडी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फिक्सचर डिवाइस इज़ मेड ऑफ। तो फिक्सचर जो होता है ये बना होता है कास्ट आयरन से बना होता है। तो किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में अगर हमें उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी अगर एक्यूरेसी को बढ़ाना है, तो उसके लिए जो हम लोग 2 डिवाइसेस यूज़ करते हैं, उन 2 डिवाइसेस का नाम क्या है? जिग एंड फिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, थोड़े अच्छे से इसको सुन लेना। तो जिग जो होता है आप हमेशा याद रखना, ये टूल को होल्ड भी करता है और गाइड भी करता है, मतलब टूल को पकड़ के भी रखेगा और कहाँ पर क्या करना नहीं करना ये भी इंस्ट्रक्शन देने वाला, मतलब गाइड भी करेगा। फिक्सचर क्या करेगा? ये सिर्फ टूल को होल्ड
होल्ड करके रखता है और इसको गाइड नहीं करता। सबसे पहला डिफरेंस यहीं पर आ गया। जिग जो होता है ये लाइट वेट होता है, देखो छोटा सा वर्ड है तो मतलब ये हल्का होगा। फिक्सचर जो होता है ना ये बहुत भी भारी होता है। जिग जो होता है इसको टेबल यूज़ करते हैं हम लोग, वहाँ पे इसको फिक्स करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिक्सचर जो होता है इसको टेबल के साथ फिक्स करते हैं। जिग जो होता है किस किस ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ड्रिलिंग आपका हो गया, ठीक है, ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया, रिमिंग और टेपिंग। और इसकी बात करेंगे तो आपको याद रखना मिलिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है, तो ये सारा हम लोग फिक्सचर के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, अ पुश सिस्टम इज कंट्रोल बाय, तो पुश सिस्टम, पुश मतलब क्या होता है, ढकेलना, ढकेलना, तो ये पुश सिस्टम जो होता है ये डाउन स्ट्रीम इन्फॉर्मेशन के हेल्प से कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू का मतलब ये होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, अगर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं तो ईओक्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो देखो ईओक्यू एक ऐसी क्वांटिटी होती है प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर में, अगर आप वो क्वांटिटी मंगवाओगे तो आपका जो एनुअल कॉस्ट पड़ेगा ना, एक सालाना कॉस्ट, वो सबसे कम होगा। तो ये होता है फॉर्मूला। CH का मतलब होता है क्या, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। CO होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक बार जो हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं उसमें जो पैसे लग रहे हैं उसका मतलब होता है C0। एट कैपिटल D का मतलब यहाँ तक क्या होता है, एनुअल डिमांड होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग डबल कर देंगे तो ये √2 हो जाएगा। √2 का मतलब क्या होगा, 1.41। तो ये जो आपकी EOQ है ये इंक्रीज कर जाएगी क्या, 1.4 टाइम से। और आपको ये भी याद रखना है जो एनुअल कॉस्ट होता है वो क्या होता है आपका परचेजिंग कॉस्ट, मतलब D × C, और ऑर्डरिंग कॉस्ट D/Q × C0, और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट जो लेते हैं Q/C × CH लेते हैं। ठीक है, ये टोटल एनुअल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। चलो, और आपको ये भी याद रखना है कि जो एट EOQ जो पॉइंट बनता है वहाँ पे जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो किसके बराबर होता है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आपका होता है ये होल्डिंग कॉस्ट के बराबर होता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन ABC एनालिसिस ए आइटम्स रिक्वायर, देखो जो इन्वेंट्री होता है ना, जो सामान होता है ना उनको मैनेज करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि ABC एनालिसिस हो गया, ठीक है, FMS हो गया, FSN हो गया, ये क्या होता है बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, फिर VED हो गया। इसका मतलब ABC का मतलब क्या, ABC एक 3 तरह का अलग अलग आइटम है। ए वाला जो आइटम रहता है ना ये बहुत ही महंगा रहता है, इसलिए इसका सेफ्टी स्टॉक बहुत ही कम रखते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग फ्रीक्वेंट हर हफ्ते में देखना पड़ता है कि ये सामान खत्म हो गया कि नहीं हो गया। बी वाला जो आइटम रहता है ना मीडियम आइटम रहता है, इसमें भाई मीडियम खर्चा भी लगता है, इसका जो सामान इसको स्टोर करके रखते हैं वो मीडियम रखते हैं। सी वाला जो आइटम होता है बहुत ही सस्ता होता है, इसलिए क्या करते हैं एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट खरीद के इसको हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग 6 महीने के बाद मान लो इसको हम लोग देखते हैं कि यार खत्म हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पूछा गया जो ABC एनालिसिस होता है उसमें ए आइटम क्या होता है, ये लो सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। लो सेफ्टी स्टॉक क्यों रखते हैं, ताकि जो हमारा उससे पैसा इसमें ज़्यादा लगता है, इसलिए इसका वही हम लोग कम होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, और इसमें अलग अलग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जैसे VED इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसका मतलब वाइटल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल। FSN, ठीक है, फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग मटेरियल, उसकी हेल्प से इन्वेंट्री को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। FMS ये हो गया आपका हो गया सॉरी HMS होता है। ठीक है, हाई मीडियम HML, हाई मीडियम और लो प्राइस के बेसिस पे भी इन्वेंट्री का मैनेज किया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या, रॉ मटेरियल की जो प्रोडक्टिविटी होती है कैसे बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी का सिंपल से मीनिंग है यार आउटपुट अपन इनपुट, तो कुछ नहीं करना है, एक अच्छा सा डिज़ाइन प्रॉपर जो भी आप बनाने जा रहे हो जो प्रोडक्ट, उसका एक अच्छे से अगर आप डिज़ाइन अगर उसको सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा मटेरियल वगैरह खर्च होंगे वो मेरे बच जाएंगे। ठीक है, जो भी स्क्रैप मतलब आउटपुट होने के बाद जो भी आपका मटेरियल जो आपको ख़राब हो गया अगर उसको भी रीयूज़ कर लेते हो तो भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है आपकी। स्क्रैप कंट्रोल, आपको यही कोशिश करना प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर के कि कम से कम स्क्रैप मतलब कम से कम भैया कचरा वचड़ा आपका मटेरियल का बने। तो ये ऑल ऑफ द अबव आर द मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ रॉ मटेरियल। आंसर विल बी डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ FMS आर। तो FMS का जो है FMS एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसमें जो इसके बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये तीनों ही होते हैं, ये वर्क स्टेशन, ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। आप जाना गूगल पे और FMS का फुल फॉर्म सर्च करना, ठीक है, कि FMS सिस्टम होता क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज द पिन कार्ड टू कीप a record of all items of material and goods in his store। अब स्टोर हाउस मतलब क्या, जहाँ पे एक रूम होगा वहाँ पे बहुत सारा सामान यहाँ पे जमा करके रखे होंगे, तो भाई जो स्टोर कीपर होगा तो वही जो मतलब स्टोर कीपर का मतलब क्या, सामान को रखने वाला, तो वही तो पिन कार्ड का यूज़ करने वाला ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, इन मैन्युफैक्चरिंग
मैनेजमेंट द टर्म डिस्पेसिंग, डिस्पेस का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट में किसके बारे में बात करेंगे, डिस्पेचिंग का मतलब होता है डिस्पेच ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, एक डिवाइस का नाम बताओ जो लिफ्ट करता है, जो उठाता है और नीचे की ओर लाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जिसमें हुक लगे होते हैं उसको बोलते हैं क्या, हॉइस्ट बोलते हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूटिंग इन प्रोडक्शन सिस्टम प्लानिंग एंड कंट्रोल। रूटिंग जो होता है भैया प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम में वो सीक्वेंस ऑफ वर्क को फाइंड आउट करता है। ठीक है, कि मान लो कि दो मशीन से ए और बी मशीन से, ठीक है, और यहाँ पे मान लो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट रहेंगे और ए और बी में अलग अलग उसका टाइमिंग दिया हुआ रहता है। तो सपोज करो मान लो 1 2 3 4 और कोई प्रोडक्ट मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम रख देते हैं जी और एच है, जिसको मशीन 1 में जाना, मशीन 2 में जाना है। तो मशीन 1 में सपोज उसको 1 मिनट लगता है, मशीन 2 में 2 मिनट लगता है। दूसरा प्रोडक्ट है जो आपका मशीन 1 में 3 मिनट लेता है तो और मशीन बी में 4 मिनट लगता है। तो अगर हमें चॉइस करना है कि पहले पहले जी वाले को ए में भेजें कि पहले एच वाले को भेजें, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इन सब में से सबसे मिनिमम नंबर खोजते हैं। तो मिनिमम नंबर क्या आ गया यहाँ पे, 1 आ गया। तो 1 जो मिनिमम नंबर है किसका, ये मशीन 1 का है। इसका मतलब भैया सबसे पहले मेरा जो मशीन है वो जो ऑब्जेक्ट है कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, जी वाला प्रोडक्ट जाएगा किसमें, मशीन ए में जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से काट देते हैं, बाकी एक ही बचा तो उसके बाद कौन जाएगा, उसके बाद वो एच जाएगा। इस तरह से हम लोग सीक्वेंसिंग निकालते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एप्लीकेशन ऑफ जिग इज। तो आपको मैंने बताया था कि एप्लीकेशन जो जिग होता है ये आपको टूल को होल्ड भी करता, पकड़ के भी रखता, गाइड करता है। ठीक है, कि कैसे कैसे आपको मतलब ऑपरेशंस करने हो। जिग में ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं आपके, मैंने आपको बताया था, ड्रिलिंग होता है, बोरिंग होता है, टेपिंग होता है और रेमिंग होता है। और फिक्सचर के ऑपरेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो फिक्सचर के कौन कौन से ऑपरेशन थे आपके, मिलिंग हो गया और ग्राइंडिंग हो गया। जिग जो होता है ये लाइट वेट मतलब वेट जो होता है इसका हल्का होता है और फिक्सचर का वेट जो होता है ये भारी होता है। फिक्सचर को टेबल के साथ फिक्स किया जाता है लेकिन जिग को टेबल के साथ फिक्स नहीं किया जाता है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन जिग एंड फिक्सचर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर का क्वेश्चन, इन प्रोडक्शन सिस्टम JIT टेक्निक इज यूज्ड फॉर। तो JIT का फुल फॉर्म ही पूछ लेगा आपका, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब भैया कि जो जस्ट मतलब तुरंत कुछ ना कुछ बनाना है। भाई तुरंत अगर कुछ बनाना रहेगा तो कोई एक ही प्रोडक्ट तो बना पाओगे, तो ये सिंगल यूनिट प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जस्ट इन टाइम, इसलिए इसका आंसर क्या ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो प्लांट की जो कैपेसिटी होती है, प्लांट कैपेसिटी डिफाइंड एज। तो प्लांट की कैपेसिटी रेट ऑफ प्रोडक्शन इन डिफाइंड टाइम। ठीक है, कितना रेट आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी गिवन टाइम में। ये टाइम जो हो सकता है आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन, ये मंथ और ईयर दोनों में हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज ड्रिवन बाय। देखो MRP, ये याद रखना, MRP का मतलब होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग और MPS का मतलब होता है मटेरियल प्रोडक्शन शेड्यूल। क्या होता है कि सपोज मान लो कार का हमें डिसाइड करना है कि मार्केट में कितना कार की डिमांड है, तो MPS क्या करता है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या करेगा, ये पता करता है कि भाई कोई सी भी कार है तो उसकी फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है या कितना एक्चुअल मार्केट में डिमांड हुआ है। ये जो है ये इन्फॉर्मेशन किसको दे देता है, MRP को देता है, मतलब मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ये अब क्या पता करेगा कि जो कार की इसको डिमांड मिला है MPS के पास से, क्या उसके पास उसको बनाने के लिए जो भी चाहिए इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी डिवाइसेस चाहिए, टायर चाहिए, सस्पेंशन सिस्टम चाहिए, बॉडी चाहिए कार के लिए, क्या अवेलेबल है कि नहीं। तो उसके लिए इसके पास दो और इनपुट होते हैं, एक होता है BOM जिसको बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल में क्या होता है कि अगर कार बनेगा तो कार को बनने के लिए उसको पूरा ढांचा कि हाँ 4 उसके व्हील होना चाहिए, भाई गियरिंग सिस्टम होना चाहिए, वो सारा उसमें लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और इसके पास क्या होता है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल होता है। तो पूछा जाएगा फ्यूचर में क्वेश्चन कि MRP का कितने इनपुट होते हैं, 3 इनपुट होते हैं। कौन कौन से, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, बिल ऑफ मटेरियल और इन्वेंट्री रिकॉर्ड फाइल होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे पूछा गया आपका कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज ड्रिवन बाय। तो इसको MRP को किसके द्वारा चलाया जाता है, तो MRP को जो है चलाया जाता है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। ये फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क मेजरमेंट टेक्निक। तो आपको मैंने बताया था कि वर्क स्टडी जो होते हैं इसको करने के 2 तरीके, वर्क स्टडी करते क्या है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो ये मेथड स्टडी होता है, या तो उसको बोलते हैं क्या मोशन स्टडी बोलेंगे, और या तो वर्क मेजरमेंट, या तो इसको बोलते हैं टाइम स्टडी। तो आपका टाइम स्टडी, वर्क मेजरमेंट, माइक्रो मोशन स्टडी, जितने भी सारे मेथड है ये सारे वर्क मेजरमेंट, वर्क को मेजर करने के तरीके हैं। ठीक है, कि जो वर्क मेरा हो रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या है, नॉन ऑफ एबव। इसने पूछा था कौन सा नहीं है, सारे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ एबव, मतलब सारे ही मेरे वर्क मेजरमेंट को
मतलब करने के तरीके होते हैं, ठीक है। जो टाइम स्टडी होता है, इन ए टाइम स्टडी द रेटिंग फैक्टर इज अप्लाइड टू। तो रेटिंग फैक्टर देखो, रेट आप हर चीज़ में देखते हो। रेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो आदमी 5 स्टार 3 स्टार जो आप देखते हो, ये क्या मतलब जितना ज़्यादा स्टार होता है भाई उसकी जो वर्किंग है उतनी अच्छी होती है। तो स्टैंडर्ड टाइम ऑफ जॉब, किसी भी जॉब का जो टाइम करने में टाइम लगता है उसमें भी आप रेटिंग फिक्स कर सकते हो। किसी वर्कर और की मेरिट पे फिक्स कर सकते हो, या नॉर्मल टाइम जो लग रहा है जॉब में उस पर भी फिक्स कर सकते हो। तो जो रेटिंग फैक्टर होता है ये अप्लाई होता है किसके लिए, ऑल ऑफ एबव के लिए अप्लाई होता है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके टॉपिक के हैं सारे आपको जाना प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के जो प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।